प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप काफ़ी लंबे समय से निबंध खंड में निबंध के शीर्षक पढ़ रहे हैं। बहुत ही बिल्कुल ही समसामयिक जो निबंध हैं, जिनमें आपके परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, उन निबंधों पे हम लोग काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं। आपने पर्यावरण को, विज्ञान को, नई शिक्षा नीति को, कहीं पर आपने अनेक प्रकार के इस प्रकार के आपने सुने, नारी का मानव जीवन में स्थान, नई शिक्षा नीति, विज्ञान, पर्यावरण, जीवन में खेलकूद का स्थान, ऐसे अनेक टॉपिक आपने पढ़े हैं क्रम से। उसी क्रम में भ्रष्टाचार, समस्या और निवारण, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पूरा जीवन इससे हम लोगों का जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे भ्रष्टाचार पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके कारण क्या हैं, इसके निवारण क्या क्या हो सकते हैं, इस प्रकार की चर्चा करेंगे। तो आपने देखा होगा कि निबंध को 3 पार्ट में बांट लेते हैं। प्रस्तावना इसका एक पक्ष है, उसके बाद में भ्रष्टाचार के विविध रूप हैं, निवारण है, ये सब एक विस्तार क्षेत्र है, और अंत में जो उपसंहार है, ये इसका बिल्कुल ही समापन, उसको निष्कर्ष के रूप में कैसे लिखते हैं, पूरी विषय वस्तु को टच करते हुए उसको हम कैसे पाठ को बंद करें, तो यह उपसंहार में करते हैं। तो आइए देखते हैं, इस विषय पर भी चर्चा सार संक्षेप में करते हैं। अंत तक सारा वीडियो देखते रहें। अपने मित्रों में चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को मित्रों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए पूरी तरीके से, और साथ ही साथ जो है अंत तक पढ़ते रहिए। सारी परीक्षाएं आपकी इन ऑनलाइन कक्षाओं पर ही संपन्न होने वाली हैं, तो पूरा देखते रहें। और पीडीएफ अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से, तो आपको पीडीएफ भी वांछित जो सामग्री है मिल जाएगी। घबराइए नहीं, अंत तक सारा पढ़ते रहिए। आइए देखते हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। तो भ्रष्टाचार क्या है, मतलब इसका क्या है? भ्रष्ट आचरण। भ्रष्टाचार का मतलब क्या हो? भ्रष्ट आचरण। जहाँ पर हमारा जो आचरण है, जहाँ पर हमारे तौर तरीके हैं, जब ये भ्रष्ट हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो क्या होता है कि हम नियम से हटकर के काम करने लगते हैं। हम अपने नियमों को तोड़ देते हैं, अपने स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं, और स्वार्थ में लिप्त होने की वजह से जो हमारा अपना जो नियम कायदे हैं, जो हमारी अपनी मानवता है, वो तार तार हो जाती है, और हम गलत आचरण पर उतर आते हैं, क्यों? उससे हमारी स्वार्थ की पूर्ति हो रही होती है। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का अर्थ आचरण का गिरना, आचरण का पतित होना, और छिप करके चोरी के रूप में लोगों की अनदेखी करके जो आचरण हम गलत आचरण करते हैं, वो सब भ्रष्टाचार है। और यह आज समाज में बहुत अधिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। इसलिए लोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने को दूषित करते हैं और गलत आचरण करते हैं। हर क्षेत्र में भी ये सब देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार के विविध रूप। भ्रष्टाचार कहते हैं, इसकी अनेक रूप हैं, अनेक शाखाएं इसकी हैं। तो हम किस किस रूपों में भ्रष्टाचार कर सकते हैं, कैसे कैसे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कैसे कैसे लोग अपने आचरण से गिरे हुए हैं, इसको हम विभिन्न रूपों में इसको समझने का प्रयत्न करें। तो रिश्वत। अब आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर रिश्वतखोरी नहीं चलती है। आप कहीं भी किसी ऑफिस में जाते हैं, कोई आप एक राशन कार्ड ही बनवाने गए हैं, तो कुछ नहीं, तो वहाँ कुछ जब तक आप नहीं दे रहे हैं तब तक कुछ नहीं होगा। कहीं पर आपकी नियुक्ति हो गई है किसी कॉलेज में, आप ज्वाइन करने जाते हैं, तो जब तक वहाँ पर आप कुछ उसको नहीं देते हैं वहाँ लोगों के लिए, तो वहाँ के लोग आपको विभिन्न प्रकार की कमियाँ निकाल करके वापस कर देते हैं। आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए और आप रिटन क्वालिफाई कर लें, और आपको अगर इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू देते समय यदि आप पैसा नहीं देते हैं, तो आपका सारी योग्यता बेकार हो जाती है, और आप जो है उसमें भी असफल हो जाते हैं। और जो लोग वहाँ रिश्वत दे देते हैं, सुविधा शुल्क दे देते हैं, जिसको हम सही रूप में पढ़े लिखे लोगों में सुविधा शुल्क नाम देते हैं, और वैसे उसको रिश्वत कहते हैं, तो वो जब तक देते नहीं हैं तब तक उनका सिलेक्शन योग्य लोगों को नहीं होता, और जो उससे पीछे हैं वो लोग उसमें सामने आ जाते हैं। तो आप देखते हैं रिश्वत अनेक रूपों में,
कहीं पर आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ आप ब्लॉक स्तर पर जाएं तो आप देख रहे हैं कि अच्छे और ख़राब में साथ ही साथ कोई भी पद लेने जाते हैं, किसी प्रकार की कोई चीज़ लेने जाते हैं, अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी तो कुछ ले लेंगे, पहले आपको दे देंगे तो पैसा ले लेंगे। तो रिश्वत वो हर जगह इनकी चलती है और रिश्वत ने ही सारी व्यवस्था बिगाड़ दी है। जो योग्य और तज्ञ लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो पैसे वाले हैं, जो संपन्न हैं, जो नेतागिरी के रूप में हैं, वे ऐसे लोग इन कार्यों में अधिक लिप्त हैं। और निश्चित रूप से अब ठेकेदारी चलती है तो जिसको मिट्टी का ठेका देना है, जिसको अधिक पैसा जिसने दे दिया उसको वो दे देंगे। इस प्रकार से आप देख लीजिए, इतना ही नहीं, आप लोकतंत्र में आप देखिए कि टिकट बढ़ते हैं पार्टियों के, तो टिकट बढ़ते समय जो करोड़ों रुपए उनको दे देता है, उसमें रिश्वत के रूप में दे देता है, उसको वो टिकट वगैरह मिल जाते हैं। और जो योग्य लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो इन मामलों में पीछे रह जाते हैं। और ये सब दिखाई दे रहा है, हर जगह मैं देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें पनप रही हैं। और रिश्वत के साथ साथ में एक दूसरा इसका रूप है कि अपना बांटे रेवड़ी और अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे, ये वाली प्रथा जो है चल पड़ी है। भाई भतीजावाद बहुत चल पड़ा है। अब जहाँ कहीं भी आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर भाई भतीजावाद, जातिवाद, ये सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। कोई व्यक्ति अगर अपने किसी पद पर है, किसी उच्च पद पर है, जो नियुक्तियाँ कर सकता है, जो लाभ दे सकता है, तो ऐसे लोग, अब मनरेगा वगैरह में देखिए, अभी शिक्षा मित्रों में क्या हुआ, शिक्षा मित्रों के उसमें यही हुआ कि जो जिसके चहेते थे, ग्राम प्रधानों ने आदि ने, जो जिसके चहेते थे, जो जिसके लोग थे, उनको प्रमाणित करके और वीएसए ऑफिस के माध्यम से शिक्षा मित्र बनवा दिया। अब उनकी योग्यता भी नहीं है, उनकी बहुत सारी चीज़ें में वो बहुत पीछे भी हैं, कोई उसकी राजाज्ञा नहीं है विशेष रही है, लेकिन उसको देखा जाए तो उसको इस तरीके से संलग्न कर दिया है। आज वही सब विवाद का विषय बना हुआ है, अभी तक वो समस्या नहीं निपट पा रही है। तो ये हर जगह जो भाई भतीजावाद चलता है, जो अपना अपना को देने वाली प्रथा चलती है, इसने भी भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। आपस में इससे वैमनस्य बढ़ता है, लोगों में दूरियां बढ़ती हैं, झगड़े भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो एक शिक्षा मित्र का ही एक उदाहरण नहीं है, ऐसे अनेक उदाहरण आप देखते हैं। कहीं पर मनरेगा में कार्य चल रहा है तो वहाँ पर भी अब वो प्रधान से जुड़े हुए लोग हैं या जो भी वहाँ के सरपंच हैं आदि लोग हैं, तो वो ऐसे प्रभावशाली लोग उनको उसमें लगवा देते हैं। भले ही वो काम उतना नहीं करते, लेकिन वो नियुक्ति पा जाते हैं और अंत तक वो लाभ उठाए रहते हैं। जिन लोगों को वो अवसर नहीं मिल पाता है जो इनको मिलना चाहिए, वे लोग पीछे रह जाते हैं। तो वो आपस में उनमें वैमनस्य होता है, लड़ाई होती है, झगड़ों की स्थिति आ जाती है। तो झगड़ा होना भी एक भ्रष्टाचार का जैसा ही रूप है। तो इन सब चीज़ों में हम नियंत्रण करें, अपने को रोकें, तो निश्चित रूप से हम भ्रष्टाचार के क्षेत्र में कुछ विजय पा सकते हैं। कमीशन, और आप देखिए कमीशन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, हर क्षेत्र में कमीशन है। कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, उसके अंतर्गत काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो अपना सौदा दूसरे मार्ग से तय कर लेते हैं और पता लगा कि कोई चीज़ 2.5 लाख में खरीद करके कंपनी को दे दी और 3.5 लाख रुपए का बिल भिजवा दिया, 2 लाख का बिल भिजवा दिया, उसमें अपने आप पैदा कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, इस प्रकार से जो ऐसे एक उदाहरण के रूप मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी। वो आपका जो अभी शिक्षा मित्रों के एक मात्र उदाहरण जैसा दिया है हम लोगों ने, ऐसे अनेक क्षेत्र भी हैं। कमीशन का काम हर जगह में चल रहा हूँ, कहीं पर कोई पुल या इनका निर्माण हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, जहाँ पर जैसा मटेरियल लगाना चाहिए उसको ना लगा करके उसमें भी कमीशन कर लेते हैं। कहीं से सीमेंट आ रहा है, सरिया आ रहा है, तो उसमें सब में वो मालिक से मिलकर के जो है, जो विक्रेता हैं वह कुछ तय कर देते हैं। तय करने के बाद में घटिया माल भी भेज देते हैं, क्योंकि वो कमीशन दे रहे हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं होता है। ऐसा चलता है। हम देखते हैं बहुत से ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज में मैं देखता हूँ कि क्लर्क वर्ग है, तो वह जितने भी लोग जाते हैं उनसे धड़ल्ले से पैसे मांगता है कि ये इतने पैसे यहाँ खर्च होते हैं। अधिकारी का भी उसे डर नहीं है, क्योंकि अधिकारी जो हैं वह उससे खुद ही शाम को कहते हैं कि भाई कुछ आज मिला है, कुछ आज कमाया है, ऐसा करके उससे पूछते हैं। हम कहते हैं अगर पैसा नहीं लेते हैं, वो किसी रूप में कोई चीज़ खरीदवा लेते हैं, उसका पेमेंट वो उसको क्लर्क को नहीं करते। इस तरीके से कमीशन कहीं न कहीं उसमें चलती रहती है।
और कमीशन ने कहीं कहीं पर इतने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े घोटाले किए हैं जो उजागर भी हो गए हैं, जिनके अनेक नाम हैं। उदाहरण के रूप में आपको एक आध बताते हैं कैसे कैसे कमीशन की वजह से कितना बखाड़ा हुआ है। आप देखते हैं बोफोर्स तोप घोटाला हुआ है, बिहार का चारा घोटाला हुआ है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला हुआ है। ऐसे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिसमें सरकारें हिल गईं, जिसमें लोग जो है वो जेल तक गए, और ऐसा ये सारी चीज़ें जो आपस ओपन हो गई, जो बाजार में आ गई, जो मैदान में आ गई, वो चीज़ें पता लग गई हैं। लेकिन इस तरीके के हजारों उदाहरण, हजारों कार्य हो रहे होंगे जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं, और निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें जो है वो वातावरण को प्रभावित करती हैं, और लोग इस प्रकार की व्यवस्था से विचलित होते हैं। लोगों के अंदर भी इस प्रकार के घोटाले करने की, कमीशन करने की, रिश्वत लेने की भावना पनपती है। शोषण हर प्रकार से हो रहा है। संस्थाओं में आप देख रहे हैं समय का शोषण हो रहा है, धन का शोषण हो रहा है, कई महिलाएं काम कर रही, लड़कियां काम कर रही, यौन शोषण भी हो रहा है। इस प्रकार के अनेक जो है वो शोषण के कार्य चल ये भी एक भ्रष्टाचार का रूप है। कोई काम कर रहा है, वो काम करते करते उसके श्रम का शोषण करना, उसके समय का शोषण करना, उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाना, ये सब शोषण ही तो है। तो अनेक प्रकार से शोषण करना, भाई भतीजे, कमीशन, रिश्वत, ये सब क्या है? ये भ्रष्टाचार के ही तो रूप हैं। भ्रष्टाचार क्यों होता है, भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं? तो कारणों पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक तो महंगी शिक्षा। अब जब महंगी शिक्षा हो रही है, बहुत फीस वसूली जा रही है, तो भी हम देखते हैं कभी कभी जो फीस नहीं दे पाते हैं उन पर जोर दबाव डाला जाता है। वो लोग एक आंदोलन जैसा खड़ा कर देते हैं, विवाद इसमें खड़े होते हैं। और उच्च शिक्षा बहुत महंगी है। उच्च शिक्षा में जब कोई डिग्री कोर्स में जाता है तो हम कहते हैं MBBS कोर्स में गया तो वो उसके लिए 25-25 लाख खर्च होता है। बीटेक कोर्स में जाता है उसका भी 8-10 लाख रुपए खर्च हो जाता है सामान्यतः। तो इस तरीके से जो भी शिक्षा है वो बहुत महंगी है। और जो शिक्षित व्यक्ति जो बहुत पैसा खर्च करके जाता है, जब वो किसी पद पर कार्य करने लगता है तो उसके मन में एक धारणा ये रहती है कि हमने इतना पैसा खर्च किया है तो हम इस नौकरी से ही निकालेंगे। फिर वो उस पद पर बैठ करके, उस सीट पर बैठ करके वो किसी न किसी माध्यम से ये विचार करता है कि हम किस कार्य में, किस चीज़ में, कहाँ से इस पैसे को निकालें, और वो भ्रष्टाचार करने को मजबूर हो जाता है और वह उसमें से ही अपनी उस घाटे को पूरा करना चाहता है। लचर न्याय व्यवस्था है। भ्रष्टाचार इसलिए बहुत बढ़ रहा है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हमारी न्यायपालिका है, वो लचर पचर है। इसमें भी रिश्वत चल जाती है। बहुत लोग बताते हैं कि न्यायपालिकाएं भी बिकती हैं। कहीं जज लोग भी इसमें जो है वो इस प्रकार के कार्य में लिप्त हो जाते हैं, और जो अपराधी है उसको कठोर दंड नहीं मिलता। इसलिए आप देख रहे हैं कि डेली कोई न कोई अभद्र कार्य हो रहे हैं, अश्लील कार्य हो रहे हैं, कि न्याय व्यवस्था सख्त नहीं है। अगर न्याय व्यवस्था सख्त हो तो व्यक्ति गलत काम करने के लिए हिचकिचाएगा, डरेगा कि अगर हम कहीं पकड़े गए तो हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमारी न्याय व्यवस्था भी कठोर होनी चाहिए। तो न्याय व्यवस्था ढीली ढाली है, इसलिए भी भ्रष्टाचार पनप रहा है। जन जागरण का अभाव एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि हम लोगों के अंदर जन जागरण करें, लोगों के अंदर इस प्रकार की भावनाओं को पल्वित करें कि आपको अपने आचरण को, अपनी नियति को सही रखना है, और आप अपने आचरण और नियत को सही रखते हैं तो कम में भी ईश्वर बरकत करता है। इस प्रकार की भावना उनके अंदर हमें डालनी चाहिए। ऐसा अगर हम उनको संदेश करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को कहेंगे, तो उनके मन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी अब देखा कि मोदी ने जो अभियान चलाया, स्वच्छता अभियान चलाया, तो जन जागरण किया। जन जागरण की वजह से लोगों की भावनाएं परिवर्तित हुई, लोग स्वच्छ रहने लगे, लोग स्वच्छ हो गए। ऐसे जन जागरण के द्वारा भी लोगों की मानसिकता को बदल सकते हैं। विलासितापूर्ण जीवन शैली। आज की जीवन शैली जो है बहुत अलग प्रकार की हो गई है। पहले पुराने समय में लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, बस इतनी आवश्यकताएं पूर्ति अगर हो जाती थी तो वो बहुत ही अपने को धन्य संतुष्ट मानते थे। और इससे भी बहुत पुराने समय में अगर चले जाते तो कहते उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चोटी और लंगोटी की चिंता है, बस पहनने के लिए जो है वो वस्त्र मिल जाए और साथ साथ में सम्मान में उनकी चोटी बनी रहे, तो वो दो की ही चिंता करते थे। आज तो हर व्यक्ति के लिए रोटी भी चाहिए, चोटी भी चाहिए, कोटी भी चाहिए, खाने को बोटी भी चाहिए। तो रोटी, चोटी, बोटी, इन सब की चिंता, कोठी भी चाहिए, कोठी की भी चिंता है, अच्छे से अच्छी कोठी बन जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं।
और उस कोठी ही नहीं, उसमें बहुत अच्छी फार्चूनर और बड़ी बड़ी जो मर्सिडीज गाड़ियां हैं वो हमको मिल जाएं, अच्छे बंगले हों, उसमें सारी सुविधाएं हों। और ये सुविधाएं, ये गाड़ियां, ये बंगले सामान्य आमदनी में नहीं आदमी कर सकता है, मात्र नौकरी मात्र से नहीं वो पूरी कर सकता है। तो इसलिए इसकी पूर्ति के लिए वो बड़े बड़े घोटाले करते हैं, बड़े बड़े कमीशन उसमें लेते हैं, बहुत बहुत बड़ी चीज़ें इसमें बहुत आमदनी करते हैं, तब कहीं जा कर के वो इन सब सुविधाओं को जुटा पाते हैं। तो विलासितापूर्ण जो जीवन शैली है, सुख सुविधाओं से भरा हुआ जो जीवन चाहते हैं, ये भी एक भ्रष्टाचार का कारण है कि इन सबकी पूर्ति करने के लिए उसे अपने आचरण से गिरना पड़ता है। इसी क्रम में आप देखें कि चारित्रिक पतन, जो आजकल जो चारित्रिक पतन हो गया है, चरित्र को आदमी एक फुटबॉल की तरह समझता है कि वो किसी भी पाले में चली जाती है। तो जो चारित्रिक पतन लोगों का हुआ है, लोग अपने आचरण से गिर गए हैं, लोग अपने चरित्र को कुछ समझते ही नहीं हैं। कहा तो यहाँ तक गया है कि व्रतम यत्न संरक्षित वित्तम में आया त्यातिचा और क्षीणो वित्तता क्षीणो व्रतस्तस्तु होता। लोग कहते थे कि किसी भी रूप में जो है चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करो। धन तो आता है और जाता है, चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया, और धन कुछ अगर नष्ट हो गया तो कुछ नष्ट हुआ, इस प्रकार की बात करते हैं। धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, और अगर चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। कैरेक्टर इज गॉन तो एवरीथिंग इज गॉन। अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन। हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन। और कैरेक्टर इज गॉन यानी एवरीथिंग इज गॉन। यानी अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, ऐसी भावना लोगों में थी। लेकिन नहीं, जो है जो भ्रष्टाचार इसीलिए पनप रहा है कि चरित्र का पतन हो गया है, चरित्र को कुछ समझते ही नहीं हैं, अपने आचरण से बहुत थोड़े से लाभ के लिए गिर जाते हैं। जीवन मूल्यों में कमी हो गई है, जीवन मूल्य कुछ नहीं रह गए हैं, और सब कुछ आज अर्थ है, पैसा है, इसलिए हम लोग अपने आचरण से गिर रहे हैं। भ्रष्टाचार का एक कारण ये भी हो सकता है। भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय, अभी हम लोगों ने कारण को पढ़ा है, अब इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जनांदोलन, इसके उपाय के भी कई कारण हैं। ये थोड़ा सा हमने छोटा छोटा यहाँ पर लिख दिया है, ध्यान में आ रहा होगा। तो जनांदोलन जो है, जन आंदोलन कर सकते हैं। जन आंदोलन करके हम भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। आंदोलन से व्यक्ति घबराता है, धरने प्रदर्शन होते हैं, आंदोलन होता है। आप देखते हैं कभी कभी गलत योजनाएं हमारे सरकार की दृष्टि से भी कहीं पास हो जाती हैं, लोग जन आंदोलन कर देते हैं। अभी नई शिक्षा नीति का विरोध हुआ और बेरोजगारी का विरोध हुआ, तो सरकार ने अपनी जो बात थी उसको बिल्कुल ही वो यू टर्न कर गए, अपनी बात को वापस ले लिया। तो इस प्रकार से जो भ्रष्टाचारी लोगों को जो है वो हम उस प्रकार बस में कर सकते हैं कि आंदोलन के द्वारा बस में कर सकते हैं, उनकी बात को दबाया जा सकता है। कठोर कानून बनाए जाए। अगर कानून सख्त है तो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो कानून सख्त होने की वजह से भ्रष्टाचार करने से कतराएंगे, और वो इस क्षेत्र में नहीं आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि यदि हम कहीं पकड़े गए तो निश्चित रूप से हमें पूरा जीवन जो है वो जेल में बिताना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं भय बिन होय न प्रीति, जब तक भय नहीं तब तक कार्य में सुधार नहीं, तब तक आचरण में सुधार नहीं। निःशुल्क उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा जो है वह निःशुल्क हो। वो ये एक बात पहले बताई थी कि उच्च जो शिक्षा है वो निःशुल्क होनी चाहिए। अगर निःशुल्क उच्च शिक्षा है, अगर उसको बीटेक में, एमबीबीएस में और सभी में अगर बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं हुआ है, उसे लगता है कि फ्री में हमको नौकरी मिल गई, केवल मेहनत के आधार पर मिल गई है, तो वो मेहनत करेगा, और मेहनत करने के बाद वो उस विभाग से अनावश्यक लूटने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए निश्चित रूप से हमारी जो उच्च शिक्षा है उसमें अधिक महंगा कोर्स नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता, मनुष्य के जीवन में पारदर्शी भाव होना चाहिए। अंदर से और बाहर से हम बिल्कुल साफ हैं, जो हमारे अंदर चीज़ है वो बाहर परिलक्षित होनी चाहिए, बाहर दिखाई देनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मन में राम, वो कहते हैं कि अपने जो है अंदर कुछ है और बाहर कुछ और है, बाहर से साफ दिखाई दे रहे हैं और अंदर से गंदे हैं। तो ये पारदर्शिता होनी चाहिए, ज़्यादा गोपनीयता का भाव नहीं लेना चाहिए। सुरक्षा, एक चीज़ और भी बताइए, भ्रष्टाचार
दूर करने के एक उपाय और भी है। मान लीजिए कोई गार्ड किसी कंपनी में काम करता है, किसी स्कूल में करता है, और अगर उसके लिए जो वहाँ का प्रबंधन है, वहाँ का मैनेजमेंट है, अगर उसको पूरी सुरक्षा नहीं देता है कि अगर आपके साथ कोई बात घटती है तो आपको संस्था सुरक्षा प्रदान करेगी, तो वह अपने कार्य को बहुत मुस्तैदी से करेगा। उसे पता है कि अगर हमारे साथ कोई घटना, कोई केस हो जाता है तो हमारा संस्थान उसको निपटेगा। अगर इस प्रकार की सुरक्षा उसे देते हैं तो इस चीज़ में वह जो है ज़्यादा ईमानदारी से काम करेगा, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, अपने आचरण, अपने कार्य को ईमानदारी से करता हुआ चला जाएगा। नैतिक मूल्यों की स्थापना, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि व्यक्ति का नैतिक पतन आज हो गया है, और नैतिक पतन हो जाने की वजह से व्यक्ति चरित्र को और नीति को एक ढकोसला मानता है, जबकि नीति एक ऐसा तत्व है जो आपका इस लोक में भी कल्याण करती है और अगले लोक में भी कल्याण करती है। अर्थात यह लोक अगर आपका अच्छा है, इसमें अगर आप नीतिगत कार्य करते हैं तो इसके आधार पर आपको अगला जीवन प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से नैतिक मूल्यों की स्थापना करने की आवश्यकता है। लोगों को सदाचार, जो है चरित्र, इनकी शिक्षा देनी चाहिए, इनकी कार्यशालाएं लगानी चाहिए, सदुपदेश इस प्रकार के करना चाहिए। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों में हम कमी ला सकते हैं। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं उपसंहार में। अब ये लास्ट का पक्ष है, तो भ्रष्टाचार कैसे को हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो बताया है कि भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है। भ्रष्ट आचरण, अपने आचरण से पतित होना। तो हम अपने आचरण को मजबूत बनाएं, अपने आचरण को हम शुद्ध बनाएं, अपने आचरण पर हम विश्वास करें, और किसी छोटे मोटे लाभ के लिए हम अपने आचरण से गिरे नहीं, क्योंकि जो चरित्र है उसको प्रबल बनाएं। और चरित्र जिस परिवार का चरित्र अच्छा होता है वो परिवार पनपता है, जिस देश का चरित्र होता है जहाँ के नागरिकों का, वह देश उन्नति करता है। ये चीज़ दिमाग में रहना चाहिए। कहा भी गया है, व्रतम यत्नेन संरक्षित वित्तम आयाति याति चा। चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। व्रतम यत्नेन संरक्षित, व्रतम यत्नेन संरक्षित, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति चा, वित्तम आयाति याति चा। धन तो आता है और जाता है, लेकिन अक्षीणों वित्तता क्षीणों। अगर धन नष्ट हो गया तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, और चरित्र के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो गया। यानी वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, और हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, और कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो हमने अपने आचरण को नैतिक मूल्यों के आधार पर बचा सकते हैं, शक्ति के आधार पर बचा सकते हैं। कहते शक्ति में भक्ति होती है। अपने उचित और कठोर कानून व्यवस्था के द्वारा बचा सकते हैं। और भ्रष्टाचारी लोगों का तो जो चरित्र है, भ्रष्टाचारी लोगों का तो पेट इतना बड़ा हुआ है कि वह किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते। यहाँ तक कहा गया है कि भ्रष्टाचारी लोग नदियों के किनारे यदि ये भ्रष्टाचारी लोग बस जाएं, नदियों के किनारे यदि भ्रष्टाचारी लोग बस जाएं, सच कहता हूं प्यासे वो होठ दो दो बूंद पानी को तरस जाएं। नदियों के किनारे यदि भ्रष्टाचारी लोग बस जाएं तो सच कहता हूं ये प्यासे होठ दो दो बूंद पानी को तरस जाएं। ये तो गनीमत है कि उनकी खुदा पर नहीं चलती, नहीं तो ये सारे बादल इन्हीं के खेतों में बरस जाएं। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को हम शक्ति के द्वारा, आचरण में परिवर्तन लाकर, जन आंदोलन के द्वारा, निःशुल्क उच्च शिक्षा के द्वारा जो है हम इसको बस में कर सकते हैं। लोगों के मानस को परिवर्तन करने के लिए उन्हें आर्थिक भी सहायता करनी पड़ेगी, उन्हें मानसिक रूप से भी तैयार करना पड़ेगा। अगर ये सारे कार्यक्रम अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम भ्रष्टाचार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंत तक सारा वीडियो आपने देखा है, इसके लिए धन्यवाद। और तैयारी इसके आधार पर करते हुए चलें। PDF अगर आपको इसकी चाहिए होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाएं, क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें
और आपको उसके माध्यम से PDF मिल जाएगा। अंत तक पढ़ते रहिए। ऑनलाइन परीक्षाओं के आधार पर ही ये परीक्षाएं संपन्न होने वाली हैं। विद्यालय अभी भी बंद चल रहे हैं, इसलिए पढ़ते रहिए, ध्यान से इसको समझते हुए चलें। धन्यवाद।